गरम गरम क्योंकि मैं आ गया। मैंने सभी बड़े एनीमे देख लिए हैं एक्सेप्ट दिस वन पीस। काफी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसे आप लोगों के साथ देखूंगा। हाँ, ये एक वीडियो में नहीं होगा तो सीरीज बन सकती है अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा जो आपके पास नहीं है समय, क्योंकि फिर आपको रीलें भी तो स्क्रॉल करनी है। देखा मैं आपका कितना ध्यान रखता हूँ रील पगलू। तो चलो जल्दी से निपटाते हैं। अब अपनी कुर्सी को पानी में ले जाओ या बेड की नाव बनाओ, बट लेट्स डाइव इनटू वन पीस वर्ल्ड। गोल्डी रोजर द पायरेट किंग, जिसने एज ए पायरेट वो सब कुछ हासिल किया जो कोई नहीं कर पाया। अपने एग्जीक्यूशन के वक्त वो ये अनाउंस करता है कि उसने अपने सारे ट्रेजर को एक सर्टेन प्लेस पर हाइड कर दिया है और यहाँ से शुरुआत होती है एक ग्रेट पायरेट एज ऑफ एरा की। 11 साल बाद एक रेड हेयर्ड शैंक्स छोटे से पोर्ट विलेज फूसा में आता है और तकरीबन 1 साल बाद एक नादान बालक उसकी शिप में घुस आता है। ये प्रूव करने के लिए कि वो उनके क्रू में शामिल हो सकता है, वो अपने लेफ्ट आई के नीचे स्टैप कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लूफी था। जिसके बाद सभी मिलकर बार में जाते हैं और लूफी के क्रेजीनेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ रेड हेयर शैंक्स उसे अपने ग्रुप में आने के लिए परमिशन दे देता है, पर उसे जेंटली मना भी कर देता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। सडनली वहां पर एंट्री होती है एक माउंटेन बैंडिस ग्रुप के लीडर हिगुमा की। साउंड्स लाइक किरमाड़ा बारटेंडर से दारू की डिमांड करता है, जहां मकीनो उसे बताती हैं यहाँ बिखरे हुए सभी पायरेट दारू की बोतलें गटक चुके हैं। शैंक्स उसे लास्ट बची हुई दारू की बोतल ऑफर करता है, जिसे वो उसी के सर पे दे मारता है। ऐसा कोई करता है भला? और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद शैंक्स उस टूटी हुई बोतल के टुकड़े समेटने लगता है, जिसे देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है कि शैंक्स ने उसे कुछ कहा तक भी नहीं। लूफी वहां से गुस्से में जाने लगता है, तभी शैंक्स उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ स्ट्रेच हो जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया है, जिसकी वजह से वो कभी भी अब पानी में तैर नहीं सकता है। अब जब वहां पर शैंक्स और उसका क्रू नहीं होता है, तभी हिगुमा और उसका क्रू वापस आता है और लूफी से लड़ पड़ता है और लूफी को ही किडनैप कर चलते हैं, जहां हिगुमा उसे मारने ही वाला होता है कि शैंक्स और क्रू उसका वापस आ जाता है। दोनों ही क्रू में जमकर लड़ाई होती है, पर वहीं हिगुमा एक स्मोक बॉम्ब डालकर लूफी को उड़ा ले जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। एंड एज वी नो कि अब लूफी पानी में नहीं तैर सकता, तभी वहां सी किंग नाम का मॉन्स्टर आता है और हिगुमा को खा जाता है और वो लूफी को खा। शैंक्स लूफी को बचा लेता है उसके कॉन्करर हाकी अटैक से, पर इसी बीच वो अपने हाथ से हाथ धो बैठता है, जिसे देख लूफी को बहुत बुरा लगता है कि उसे बचाने के चक्कर में शैंक्स ने अपना हाथ गवा दिया। अब थोड़े ही दिन बाद जब फूसा विलेज को शैंक्स एंड क्रू अलविदा कह चलने लगते हैं, तभी वहां लूफी आता है और उन्हें बताता है कि वो उनके क्रू में अब शामिल नहीं होगा, बल्कि वो खुद का एक क्रू बनाएगा और उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। और तो और वो वन पीस को ढूंढकर पायरेट किंग भी बनेगा, जिसे सुनकर शैंक्स लूफी को अपनी स्ट्रॉ हेड बना देता है और बढ़ावा देते हुए कहता है कि ये मुझे वापस देना जब तुम मुझे सरपास कर जाओ। ठीक 10 साल बाद लूफी अपने पायरेट सफर की शुरुआत करता है एक छोटी सी बोट में, जहां उसका सामना सबसे पहले सी किंग से होता है और उसे वो अपने गम गम पिस्टल अटैक से मार डालता है और यहीं शुरुआत होती है उसके अपने 10 क्रूमेट्स की तलाश। तभी वहां एक शिप आती है जिसकी कैप्टन एल्विडा होती है, जो अपने सबॉर्डिनेट्स को मारती रहती है, स्पेशली कैबिन बॉय कोबी को। कोबी और 3 अंटर बंटर लोग को शिप में एक वाइन सेलर में एक बैरल मिलता है, जिसको वो साजिश करके छुपकर पीने की कोशिश करते हैं, पर उस बैरल में हमारा लूफी उन्हें मिलता है। अब लूफी और कोबी मिलकर नियर बाय फॉरेस्ट में छुप जाते हैं, जहां लूफी कोबी से पूछता है कि क्या कोई बोट है, जिसे सुनकर कोबी उसे अपनी बनाई बोट दिखाता है, जिसे वो भागने वाला था, पर लेकिन लेडी एल्विडा के डर से वो कभी उससे भाग ना सका। लूफी उससे कहता है कि अगर अपने मरीन बनने के सपने को साकार करना है तो डर को गटक ले और यहाँ से सटक ले। पर तभी एल्विडा और उसके साथी वहां आ पहुंचते हैं और एल्विडा कोबी को जिंदा रखने के लिए एक लास्ट चांस देती है, जिसमें कॉन्फेस करना था कि एल्विडा पूरे सी में सबसे खूबसूरत है, पर लूफी उसकी इंसल्ट कर देता है, जिसे देखकर कोबी में हिम्मत आती है और वो भी उसे बुरा भला कह देता है। इसे सुनकर एल्विडा कोबी को मारने चलती है, पर लूफी अपनी गम गम पिस्टल से सभी की बैंड बजा देता है और शिप लेकर फरार हो जाता है। इसी दौरान फेमस पायरेट हंटर जोरो के बारे में लूफी को कोबी से पता लगता है, जिसे सुनकर अब लूफी उसको अपने क्रू में शामिल करना चाहता है और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इतनी दूर आए हो वीडियो में तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे ये वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे। अगर आप जल्दी से जल्दी लाइक करोगे और सब्सक्राइब कर दोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।